हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, अल्कोहल, जो कि आपके सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर हम बी फार्म फार्माकोलॉजी की बात करें तो उसमें भी अल्कोहल मेंशन है, और अगर हम डी फार्म फार्माकोलॉजी की बात करें उसमें भी अल्कोहल टॉपिक मेंशन है। इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव टॉपिक भी है जो कि हमें पता होना चाहिए। हमारे नॉलेज बेस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल क्या होती है, किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चर होता है, उसके यूजेस क्या है, वो बॉडी में क्या इफेक्ट देती है, और किस तरीके से पॉइजनिंग को ट्रीट करती है, या किस तरीके से जो मेथनॉल की पॉइजनिंग है वो क्रिएट होती है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एथेनॉल, जब अल्कोहल की विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो उस समय कौन सी मेडिकेशंस दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट मेरी नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूर मिल जाए। आपने देखा होगा कि जब भी हम अल्कोहल का टॉपिक लेते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, तो हमारी माइंड में सबसे पहले ड्रिंक्स आती हैं, लाइक बेवरेजेस, जिसमें वोडका, वाइन, बियर, ये सारी चीजें आती हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज द मेन इंग्रेडिएंट इन दीज ड्रिंक्स। क्योंकि ये जो ड्रिंक्स हैं इन सब में मेन कॉन्स्टेंट क्या रहता है, दैट इज अल्कोहल। सो अल्कोहल एक ही तरह का नहीं होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अगर हम बात करें, अल्कोहल इज द ingredient used in drink और beverages, है ना, इन सब में यूज किए जाने वाला कंपोनेंट होता है अल्कोहल। बट अल्कोहल में हमारे ऐसे नहीं कि सिर्फ अल्कोहल एक केमिकल है, राइट, आप बोल सकते हैं केमिकल कांस्टेंट है। एंड इस केमिकल, ये केमिकल कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा इथाइल अल्कोहल, एंड दूसरा होता है मिथाइल अल्कोहल। अब कई सारे लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है, बोलते हैं अल्कोहल बोले तो उनको लगता है कि दुनिया में यही एक अल्कोहल होती है, मतलब इसमें टाइप्स नहीं होते। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH एंड मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH, राइट। इसमें एक कार्बन होता है एंड इथाइल में दो कार्बन, C2H5OH, राइट। तो अब अंतर क्या है? जो इथाइल अल्कोहल है ना, इट इज सेफ फॉर ड्रिंक, अब ये मत बोलना कि मैडम मोटिवेट कर रही है ड्रिंक के लिए कि हाँ भाई सेफ है इसलिए यूज कर रहे हैं। नहीं, आगे हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई क्यों ये यूज है और कितना रिकमेंडेशंस में किया था, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। सो आई एम नॉट मोटिवेटिंग एनीवन दैट प्लीज गो फॉर द ड्रिंक, राइट। सो इथाइल अल्कोहल इट इज सेफ फॉर ड्रिंक एंड मिथाइल अल्कोहल ये हमारा यूज नहीं किया था ड्रिंक पर्पज से, बिकॉज इट इज टॉक्सिक इन नेचर, तो अगर टॉक्सिक है तो बनाया क्यों जा रहा है? इसलिए बिकॉज इट इज यूज्ड इन वेरियस पेंटिंग्स पर्पज। आप बोल सकते हैं कि जो भी पेंट्स बनते हैं उनमें मिथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिथाइल अल्कोहल का यूज है। सो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इन पेंट इंडस्ट्री, ठीक है। सो हमने देखा कि भाई दो तरह की अल्कोहल होती है, एक होती है हमारी C2H5OH एंड एक होती है हमारी CH3OH, राइट। इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल एंड इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। जिसमें से जो इथाइल अल्कोहल होती है इट इज सेफ फॉर ड्रिंक, इसी को यूज किया जाता है ड्रिंक्स में एंड बेवरेजेस में। एंड जो मिथाइल अल्कोहल है इट इज टॉक्सिक इन नेचर, इसलिए इसको कभी भी यूज नहीं किया जाता है एंड ये हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो आप सुनते होंगे ना कि शराब पॉइजनिंग हो जाती है या अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है, उसका जो मेन कॉज होता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल से ऐसे पॉइजनिंग नहीं होती है, जो पॉइजनिंग होती है दैट इज अ मिथाइल अल्कोहल। इसका भी रीजन है क्यों होती है, आगे हम पढ़ेंगे। सो अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनती किस तरीके से है? अल्कोहल बनती है हमारी सबसे पहले डाइसेक्राइड से। डाइसेक्राइड मतलब हमारी होती हैं दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। ग्लूकोज क्या होती है? हमारी मोनोसेक्राइड होती है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। सो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के बनाते हैं डाइसेक्राइड्स ग्लूकोज एंड ये डाइसेक्राइड ग्लूकोज हमारी
किसी भी फ्रूट में भी पाई जा सकती है, व्हीट में, ग्रेन में, बार्ले में पाई जाती है, राइट। एंड ये डाइसेकेट हमारी वाटर की प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम ये ब्रेक डाउन होती है, हाइड्रोलिसिस होता है इसका दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में C6H12O6 एंड C6H12O6। नाउ दिस ग्लूकोज इज फर्दर फर्मेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फर्दर फर्मेंटेशन होता है एंड देन रिलीज होती है हमारी C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल, एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो इस तरीके से हमारी इथाइल अल्कोहल बनती है। इसलिए आप देखते होंगे बोलते हैं कि लोग की फर्मेंटेशन होता है फ्रूट्स का, उससे जो अल्कोहल या बेवरेजेस हैं वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट कंसंट्रेशन के, डिफरेंट अल्कोहल कंसंट्रेशंस के बेवरेजेस की लिस्ट लगाई है। मतलब अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो डिफरेंट बेवरेजेस है उसमें कितना परसेंट या कितने कंसंट्रेशन में अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, राइट। तो अगर हम बात करें वोडका की, तो इसमें पाया जाता है 40 to 95% अल्कोहल। देखिए कितना अमाउंट में अल्कोहल। अच्छा, इसमें ये भी हमें ये ध्यान देना है कि जितना ज्यादा अल्कोहल होगा वो सब्सटेंस उतना ही हानिकारक होता है, राइट, क्योंकि अल्कोहल बॉडी के लिए इटसेल्फ नॉट अ वेरी गुड सब्सटेंस एंड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल सब्सटेंस, राइट। So vodka contains 40 to 95% alcohol. Rum contain 36 to 50% alcohol. Whiskey contain 36 to 50% alcohol. Wine have 14 to 24% alcohol and beer contains 4 to 8% alcohol. अब लोग बोलेंगे भाई हम अगर मान लो कि सब छोड़ के बियर पीते हैं तो उसमें तो बहुत कम कंसंट्रेशन में अल्कोहल है, तो ये तो सही है। नहीं, एक्चुअली में अल्कोहल कितनी भी हो, थोड़ी भी हो या ज्यादा हो, इक्वल अमाउंट में इफेक्ट करेगी। अगर कम होगी तो लॉन्ग ड्यूरेशन में इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो तुरंत बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। सो बात यहाँ पे ये आती है कि जब अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए इतनी हानिकारक है या हार्मफुल है, तो इन बेवरेजेस को बनाया क्यों जा रहा है, इनको बंद क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? इसके दो आंसर है। पहला तो अल्कोहल सिर्फ बेवरेजेस के लिए या बोल सकते हो ड्रिंक्स के लिए यूज नहीं होती है। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है थेरेपेटिक पर्पस, या आप बोल सकते हैं कि अल्कोहल की इटसेल्फ बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है एंड वो जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है मेडिसिन एरिया में या फार्मा एरिया में बहुत रेगुलेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंतर्गत। यानी कि इस एक्ट के अंडर में ही अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा एंड वो मेडिसिन में यूज होगी। फिर बात आती है कि फिर इन बेवरेजेस को बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर मान लो मेडिसिनल वैल्यू तो है, लेकिन ये बेवरेजेस बंद क्यों नहीं हो रही हैं? इसका रीजन ये है कि अगर किसी सोर्स से इन बेवरेजेस का बनना, इन ड्रिंक्स का बनना बंद कर दिया जाए, तो जो भी पर्सन इस पे आप बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट है या एडिक्टेड है, वो किसी न किसी सोर्स से इनका कंजप्शन करना शुरू कर देंगे एंड जिसका फायदा उठाया जा सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन। लोग कच्ची शराब बना सकते हैं, उसको ब्लैक में या दुगने या तिगने दाम में सेल कर सकते हैं, लोग परचेज भी करेंगे एंड हो सकता है कि उसके कंजप्शन से लोगों की मौत भी हो जाए, क्योंकि कच्ची शराब बनाना जिसमें मिथाइल अल्कोहल बनता है ना, वही है कच्ची शराब। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल में अंतर यह है कि मिथाइल अल्कोहल बहुत इजी से बन जाती है एंड इथाइल अल्कोहल में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, या बोल सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सो लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका मिथाइल अल्कोहल का इफेक्ट भी सीएनएस पे उतना ही ज्यादा आता है बट इसकी पॉइजनिंग होती है। सो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ऐसे केसेस, ऐसे एरिया में जहाँ पे अल्कोहल बैन है वहाँ मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं एंड उसको कच्ची शराब के फॉर्म में बेचने लगते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बैन नहीं करती है कि भाई, लेकिन अब इसके लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि ठीक है हम बैन नहीं करेंगे, बट हम इसकी कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन देंगे कि आपको ये जो कंटेंट है इस पर डे पे या बोल सकते हैं कि पर वीक में इतने से इतने के बीच में ही लेना है। यानी कि एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है ताकि लोगों की बॉडी पे भी हार्मफुल इफेक्ट ना आए। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो लोग इन पे डिपेंड है या जिनको इसका कंजप्शन का आदत है, वो एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में इसको यूज करेंगे एंड इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं हो पाएगी, राइट। So this is the reason कि government not banned the beverages and drinks in the India. So they give some recommendations. Give some special recommendations along with it.
कि ठीक है भैया हम बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पे, मतलब एक क्वांटिटी आप बोल सकते हैं कि ये मेंशन कर देते हैं कि भाई इतनी क्वांटिटी आपको इसमें लेनी है। अगर मान लीजिए कि इसमें इतना % ऑफ अल्कोहल है तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इतनी सर्विंग्स लेनी है, ये इससे ज़्यादा अगर होगी तो बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, इतनी सर्विंग्स लेनी है, इससे ज़्यादा अगर होगी तो बॉडी के लिए, लीवर के लिए हार्मफुल होगी, ब्रेन के लिए हार्मफुल होगी। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस देने के बाद ही ये जो आप बोल सकते हैं कि जो बेवरेजेस हैं उनको सेल आउट किया जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि अल्कोहल का बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट आता है, या आप बोल सकते हैं कि क्या इफेक्ट करती है अल्कोहल हमारी बॉडी पे। सो अल्कोहल की क्या क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अल्कोहल का इफेक्ट हमारे जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा यहाँ माउथ से शुरू होता है एंड एनएस पे खत्म होता है, राइट। इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे अल्कोहल इंक्रीज द एपेटाइट मतलब जो भूख को लगना उसको इंक्रीज करता है। कैसे? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है। जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड है ना उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है जो बोल सकते हैं कि अगर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा तो एपेटाइट बढ़ेगी, यानी भूख बहुत ज्यादा लगेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, राइट, एंड उसका फिर उल्टी करते हैं। फिर आता है बॉडी पे इफेक्ट। तो बॉडी पे जो अल्कोहल है ये बॉडी में इवापोरेशन करेगी, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग रिलीज करेगी। अब स्वेट रिलीज होगा इट मीन्स कि बॉडी से वाटर लॉस होगा, और जब वाटर लॉस होगा तो अपने साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज करता हो जाएगा, सो दैट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा एंड इवापोरेशन, या आप बोल सकते हैं स्वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अल्कोहल के कंजप्शन से। सो अल्कोहल इंक्रीज द इवापोरेशन एंड कूल्स द स्किन। अब बॉडी से में इवापोरेशन होगा तो बॉडी जो स्किन है वो बहुत कूल डाउन हो जाएगी एंड स्वेटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। फिर आता है लोकली। अल्कोहल लोकली क्या इफेक्ट देता है, या बोल सकते हैं स्किन पे क्या इफेक्ट देता है। तो आपने देखा होगा जब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं या एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं तो काफी ठंडा सा फील होता है। सो उसी का बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो स्किन में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स है ना उनको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे कूलिंग इफेक्ट आता है, राइट। एंड इसके साथ साथ जो अल्कोहल एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगी। एंटीसेप्टिक मतलब जो बोल सकते हैं कि कुछ कट गया उस तरीके के वुंड्स पे एंटीसेप्टिक एज एंटीसेप्टिक यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर अल्कोहल हार्ट पे क्या उसका इफेक्ट आता है। सो वैसोडाइलेशन करता है हार्ट। ये जो अल्कोहल है ये वैसोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट, या आप बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। लीवर पे तो बहुत मेजर इफेक्ट होता है अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म ही लीवर में होता है। सो अल्कोहल का लीवर पे बहुत ज्यादा फैटल इफेक्ट आता है एंड इसकी वजह से लीवर सिरोसिस, लीवर हेपेटाइटिस, या बोल सकते हैं कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस मैं लिख देती हूँ। सिरोसिस भी एक कंडीशन है जो कि अल्कोहल की कंजप्शन से ही यूज होती है। इसका रीजन है कि जो अल्कोहल है उसका मेटाबॉलिज्म ही लीवर में होता है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल का बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो इटसेल्फ लीवर की सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। मतलब क्या है कि अल्कोहल को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा एंड ब्रेक डाउन होने के बाद अल्कोहल का जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट लीवर की सेल्स के लिए काफी हार्मफुल होता है। अभी आगे मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगी। सो वो बाय प्रोडक्ट लीवर की सेल्स को धीरे धीरे काफी ज्यादा कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस, ठीक है ना। सीनस पे क्या इफेक्ट आएगा। सो इनिशियली अल्कोहल स्टिमुलेशन क्रिएट करेगी, आप बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, राइट, इनिशियली स्टिमुलेशन करेगी, लेकिन उसके बाद ये डिप्रेशन करना शुरू कर देगी, यानी पेशेंट को बहुत हेलुसिनेशन होने लगेंगे, ड्राउजीनेस फील होने लगेगी, सिडेशन फील होने लगेगा, आप बोल सकते हैं कि स्लीपिंग फील करेगा वो, राइट। तो स्टार्टिंग में स्टिमुलेशन होगा एंड उसके बाद डिप्रेशन क्रिएट करता है अल्कोहल। सो दीज आर द सम ऑफ अल्कोहल इन आवर बॉडी। अब हम बात करेंगे थेरेपेटिक यूज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का थेरेपेटिक यूज क्या है एंड उसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है एंड उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है।
हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या इफेक्ट हैं अल्कोहल के हमारी बॉडी पे, लेकिन उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि अल्कोहल सिर्फ बेवरेजेस के लिए, आप बोल सकते हैं ड्रिंक्स के लिए बनाई जाती है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है, या आप बोल सकते हैं मेडिसिनल एक्टिविटी भी, इसलिए अल्कोहल का फॉर्मेशन या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट। अब अगर हम बात करें क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले ये एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट यूज होती है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो वहां के उस एरिया को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करने के लिए सबसे पहले वहां पे अल्कोहल यूज किया जाता है। 70% अल्कोहल यूज किया जाता है। इन इवन आपका जो सैनिटाइजर है उसमें भी 65 to 70% अल्कोहल का यूज किया जाता है टू क्लीन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोब, या डिसइंफेक्ट करने के लिए उस एरिया को। सो अल्कोहल का यूज यहाँ पे भी है कि भाई एरिया को डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, ताकि सर्जिकल प्रोसीजर्स में वहाँ के स्किन पे से प्रेजेंट कोई भी माइक्रोब्स उस सर्जिकल प्रोसीजर में हिंडर ना करें या वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। सो इसलिए पहला यूज तो है कि एज ए एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह अल्कोहल हमारा यूज होता है, एंड 70% अल्कोहल हमारी यूज होती है, राइट। फिर आता है हमारा बेड सोर्स। बेड सोर्स होता है कि आपने देखा होगा कई सारे जो लोग होते हैं वो 6-6 महीने या बोल सकते हैं 7-7 8-8 महीने के लिए उनको बेड रेस्ट दे दिया जाता है, और एक ही पोजीशन में बेड रेस्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो स्पाइन होती है या जो बैक वाला एरिया होता है ना, तो वहाँ पे सोर्स बनने लगता है, बहुत सारे छाले होने लगते हैं एक ही पोजीशन में कॉन्टिन्यूसली रहने की वजह से। सो वहाँ पे उस कंडीशन में उन बेड सोर्स को ट्रीट करने के लिए अल्कोहल का ही यूज किया जाता है, ताकि उससे पेन रिलीफ होता है, राइट। इसके अलावा थर्ड यूज है मेथेनॉल पॉइजनिंग। आपको बताया था कि मेथेनॉल हमारी यूज होती है कच्ची शराब में, या आप बोल सकते हैं इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो साथ है ही, लेकिन इसको कच्ची शराब के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसको बनाना काफी ईजी होता है। सो लोग इसको क्या करते हैं, शराब के फॉर्म में सेल कर देते हैं। सो अगर किसी को मेथेनॉल की पॉइजनिंग होती है, सो उस कंडीशन में अगर हम इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो वो जो मेथेनॉल की पॉइजनिंग है वो रिवर्ट हो जाती है, या पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सकता है। सो मेथेनॉल की पॉइजनिंग के लिए भी हमारे पास इथेनॉल होता है। बोलते हैं ना जहर जहर को काटता है, सेम यहाँ पे यही फंडा है कि अगर मेथेनॉल की पॉइजनिंग हुई है तो उस पर्सन को इथेनॉल दिया जाएगा, ताकि वो इथेनॉल उस मेथेनॉल के जो कंपाउंड्स उसको रिप्लेस कर सके। इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ मेथेनॉल पॉइजनिंग पे, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसी पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है, किस तरीके से मेथेनॉल या एथेनॉल यूज होता है मेथेनॉल की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में भी हमारा जो अल्कोहल है वो यूज होता है। जैसे कई सारे टिंचर्स हैं, आयुर्वेदिक टिंचर्स आते हैं, एलिक्सर्स हैं, जो कफ सिरप्स आती हैं, उनमें भी अल्कोहल का फॉर्मेशन या बोल सकते हैं अल्कोहल का यूज किया जाता है। सो इसलिए अल्कोहल को बैन नहीं किया जा सकता, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी प्रोडक्शन को नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। सो अब लास्ट आता है हमारा दैट इज अ विड्रॉल सिम्टम, कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया। अब बात करते हैं लास्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिज्म, यानी कि किसी पेशेंट को अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन है अगर उसका अल्कोहल का, तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले तो उसको हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाएंगे, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चली जाएगी। साथ ही साथ उसको हम ट्रीटमेंट देंगे एक मेडिसिन का जिसका नाम है डायसल्फिराम। डायसल्फिराम किस तरीके से काम करती है, होता क्या है, जनरली मैकेनिज्म क्या है हमारी बॉडी में कि जो अल्कोहल है वो हमारे लीवर में पाए जाने वाले अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होती है एसिटल्डिहाइड में। ये नॉर्मल प्रोसीजर है ना, कि अल्कोहल लीवर में जाके इस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट किसमें हो रही है, एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। and this acetaldehyde further converted into the acetic acid with the presence of aldehyde dehydrogenase, यानी कि फिर से aldehyde dehydrogenase की प्रेजेंस में ये एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आप सोच ले कि यही एसिटिक एसिड जो लीवर की सेल्स है ना उन पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। जो मेडिसिन है हमारी जिसको हम बोले डायसल्फिराम, वो क्या करती है, इस स्टेप को ही ब्लॉक कर देती है। किसको, डायसल्फिराम ब्लॉक द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये जो एंजाइम है ना इसको ही ब्लॉक कर देगी, राइट। ये अब ये एंजाइम इस एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम को डायसल्फिराम ने ब्लॉक कर दिया, तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, एसिटल्डिहाइड का, ठीक है। अब ये एसिटल्डिहाइड अगर लीवर में बढ़ना शुरू हो जाएगा
तो उससे उस पूरी बॉडी में पैल्पिटेशंस हो गया, ट्रेमर्स हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, रिजिडिटी हो गया, बोल सकते हैं कई सारे एडवर्स इफेक्ट देखना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप बोल सकते हैं कि अनप्लीजेंट इफेक्ट आना शुरू कर देते हैं। सो बोलते हैं ना कि एक दिन में दवा शराब छुड़ाएं, सो वो यही है कि डायसल्फिराम देते हैं एंड पेशेंट में ऐसे आप बोल सकते हैं कि रिएक्शंस होने लगे कि भाई वो शराब के नाम से दूर होने लगता है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड डायसल्फिराम रिएक्शंस, कि जिसमें डायसल्फिराम हम देते हैं पेशेंट को एंड ये डायसल्फिराम क्या करता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एसिटल्डिहाइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है लीवर में एंड ये एसिटल्डिहाइड बॉडी में एक एसिटल्डिहाइड सिंड्रोम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कई सारे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ठीक है। सो आपको कैसा लगा ये टॉपिक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। कोई अगर टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।